हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम भाई सभी साथियों का आपके अपने प्यारे चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और जो बताते हैं आपको कोशिश करते हैं कि सही जानकारी आप तक फॉरवर्ड की जाए ताकि आप परेशान कम हो और आपको हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जैसे हमने कट ऑफ भी जो बताई थी एग्जैक्ट वही कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ का किंग एपिक एजू को पता ही है आप सबका, और उसके बाद हर टाइम ऑथेंटिकेट जानकारी देना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है पहले तो उनको धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उनका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जो मैं आपको पीडीएफ वीडियो में दिखाता हूँ, यदि वो पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आपका वीडियो का टाइटल होता है उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब का, वहां से जाकर लिंक मैंने दिए हुए हैं, शुरू में ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो। तो भाई आपको पता है ग्रुप सी और डी के लिए जो रिजल्ट है 25,000 भर्तियों पर चूंकि रिजल्ट आ चुका है, तो उन्हीं में एक बहुत ही शानदार भर्ती हुई है हरियाणा पुलिस की, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसी के अंदर 6,000 पदों पर भर्ती हुई है हरियाणा पुलिस की। तो जो 6,000 साथी लगे हैं उनको पहले तो मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आप भ्रष्टाचार को दूर कर एक ये जो युवा पीढ़ी है अच्छे से काम करेगी, लोगों की सेवा करेगी, और जो नारा है सेवा सुरक्षा और सहयोग, उसको आप पूर्णतः सत्यार्थ करने का काम करोगे। तो भाई आपके साथ हम मेडिकल से संबंधित बात करेंगे, ज्वाइनिंग से संबंधित बात करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप में से जो साथी ग्रुप डी में लगे हुए हैं तो वो ग्रुप डी को जो छोड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस आपके साथ साझा करेंगे। और जो 2016 का नया रूल है उसके अनुसार जो ग्रुप डी में लगे हुए साथी थे, क्या उनको मेडिकल करवाने की जरूरत है या नहीं है, उन पर भी इसी वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई आपको जिले हैं जो आवंटित कर दिए गए हैं। तो मैं जिन जिलों के आवंटन की बात कर रहा हूँ ये वो नोटिफिकेशन है जिसके तहत आपको जो जिले हैं वो दिए गए हैं, जिसमें मैं आपके साथ जो साझा कर रहा हूँ कि ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको दिए गए हैं। जैसे गुरुग्राम में कुल 300 कैंडिडेट्स को भेजा गया है गुरुग्राम में, ठीक है, आप देख सकते हो, और जिनकी रैंक 1 से 300 है। इसी प्रकार जो पंचकुला में 50 भेजे गए हैं जिनकी रैंक 301 से 350 है। इसी प्रकार फरीदाबाद में 600 भेजे गए हैं जिनकी रैंक 351 से 950 है। सोनीपत में भी 600 भेजे गए हैं क्योंकि ये दोनों ही कमिश्नरिया है, ये भी कमिश्नरी है, तो ये नई बनी है तो यहाँ ज़्यादा जरूरत है, तो 951 से 1550 यहाँ भेजे गए हैं। इस तरीके से कर ये सारे आपके ये रैंक है, इधर ये आपकी जो रैंक है उस रैंक, ये आपकी रैंक इस तरफ है, और आपकी कितनी रैंक है उस रैंक के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा जिला आवंटित किया गया है। तो टोटल इसी प्रकार एक लिस्ट और है जो लड़कियों की है, वो भी इसी प्रकार की है। यदि किसी साथी को ये लिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर मैंने ये लिंक जो है ये पीडीएफ है ये डाल दी है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इनको सबसे पहले भाई आप सभी साथियों को क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कुरुक्षेत्र मिला है तो जिनकी रैंक आपकी 1851 से 2050 तक है, तो ऐसे 200 बच्चे हैं जो उन सबको कहाँ पर रिपोर्ट करना है भाई, कुरुक्षेत्र में रिपोर्ट करना है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में उनको रिपोर्ट करना है। और कुरुक्षेत्र में रिपोर्ट करने के बाद वहां से ही आपका तय होगा भाई आपकी क्या मेडिकल, आपका मेडिकल जो प्रोसेस है वहीं से स्टार्ट होगी, और वहीं पर फिर क्या होगी आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ज्वाइनिंग होने के बाद फिर क्या है आपको उसमें हो सकता है 1 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, या ज़्यादा भी इसमें लग जाए।
फिर आपको HPA जो है मधुबन है वहाँ भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारी मेडिकल ही है। तो भाई जिनको भी मेडिकल बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है कि जो पहले से ही क्या है, खास तौर से तो उनको ही आ रही है जो पहले से जॉब में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनको जो समस्याएं आ रही है, बाकी हम तो मेडिकल करवा ही लिया होगा, तो भाई वो उनको एक जो तरीका है वो निकाला गया है सरकार की तरफ से कि भाई आप अपने SP से मिलो, ठीक है, SP से आप वर्बली बात करो या उनसे लिखवा कर लो कि सर मैं अभी दूसरी जॉब पे हूँ और मैंने उसका जो प्रोसेस है, जो रिजाइन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन तब तक आप मेरे यहाँ मेडिकल के लिए मुझे जो है अनुमति प्रदान करें, मेडिकल के लिए अनुमति प्रदान करें। तो वो लिख के साइन कर कर दे देंगे तो आपका जो मेडिकल है हो जाएगा। तो ये एक समाधान निकाला गया है इन बच्चों के लिए कि भाई इस तरीके से जो आपका जो है मेडिकल आपका हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने SP से या कमिश्नरी जहाँ बैठती हैं तो वहाँ आप कांटेक्ट जरूर करें जाकर, तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो। अब एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कुछ साथी कहाँ लगे हुए हैं, ग्रुप D में है। अब ग्रुप D से उनको रिजाइन करना है तो वो क्या प्रोसेस है, तो उनके लिए रिजाइन का प्रोसेस क्या है भाई, सबसे अच्छा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उनमें से वैसे तो DC ऑफिस में भी दे सकते हो आप, जहां आपकी ड्यूटियां वहां भी दे सकते हो, लेकिन यदि आपको तीव्र गति से आपका जो रिपोर्ट करनी है तो आप अपना जो आयुक्त मंडल है, ठीक है, जो आपका आयुक्त मंडल है आप वहां चले जाए, ठीक है, अपने आयुक्त मंडल में आप जाएं जिसको इंग्लिश में कमिश्नरी बोलते हैं, ठीक है, और आयुक्त मंडल में जाकर अपनी एक एप्लीकेशन लिखें, ठीक है, अपनी एक क्या है लिखें, एक एप्लीकेशन लिखें आप, ठीक है, आयुक्त मंडल के नाम से। जैसे मैं एक परफॉर्मा आपको दिखा रहा हूं कि मैंने ये परफॉर्मा टेलीग्राम चैनल से लिया है और बिल्कुल सही है। आप अपने इस परफॉर्मा में लिखोगे स्टार्टिंग में, और ये फाइल चाहिए तो भाई फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, या आप टेलीग्राम पर एपिक एजू लिख कर सर्च करोगे तो तब भी आपको हमारा जो ग्रुप्स हैं दोनों ग्रुप मिल जाएंगे, दोनों ज्वाइन कर लो। तो उसमें ये है सेवा में, या फिर आप इसको जरूरी नहीं है टाइप, यदि आपको हाथ से लिखनी है तो हाथ से देख के आप लिख सकते हो। मानव संसाधन विभाग उपमंडल अधिकारी बहादुरगढ़ के माध्यम से चंडीगढ़ हरियाणा सरकार विषय त्याग पत्र स्वीकार करने बारे, और उसमें आप डिटेल लिख दें अपनी कि भाई मैं अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिख दे, पुत्र जिसके हो आप अपने पापा का नाम लिख दें, ठीक है, रोल नंबर लिख दे, निवासी अपना एड्रेस वगैरह लिख दे, और बता दे कि मैं कॉमन कैडर के तहत ग्रुप D में हुआ था और मेरा चयन हरियाणा कर्मचारी आयोग द्वारा जो परिणाम जारी किया गया। जैसे किसी का कलरक, जैसे ये कलरक के लिए एप्लीकेशन है तो कलरक के लिए नहीं लिखनी है आपने, तो आपका जिस भी पोस्ट पे है वो ये आप चेंज कर लेना। और एक आपको क्या है, आप क्या चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे ये लिखा हुआ आपका बहादुरगढ़ के माध्यम से, तो आपकी जो कमिश्नरी है उसी अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है अपना जो नाम सारी चीजें आप भर सकते हो, और जैसे इसमें आप है आप अपनी चीजें हैं, जैसे आप जिस भी कमिश्नरी से हो उस कमिश्नरी के और जहाँ से आप हो, जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो आप कैथल से हो, ठीक है, मान लिया कैथल से हो, तो कैथल वालों की कमिश्नरी क्या होगी, कहाँ होगी, करनाल, ठीक है। तो आयुक्त मंडल या रोहतक की जगह क्या लिख दोगे, करनाल। उपायुक्त झज्जर की जगह क्या लिख दोगे, कैथल। इस तरीके से आप इसमें अपडेट कर कर ये एप्लीकेशन जो है आपको लिख देनी है, और उसके बाद जो आपका जो प्रोसेस है आपके रिजाइन का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो जो आपकी दिक्कत हो, जब प्रॉब्लम होगी या कोई ऐसा कोई और चीज जरूरत होगी तो वहाँ कमिश्नरी में जाओगे तो वो चीजें आपके क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक वो बता देंगे, और आप उनको उसी अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें लगा देना, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस रहेगी। इस प्रोसेस को उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब एक और जो साथी हैं जो 37 से 74 है, जो ग्रुप D वाले, ठीक है, साथ में
इनका तो मुझे पक्का कन्फर्म है। जो ये 11,000 साथी हैं ये भी कन्फर्म कर लेना इस चीज को लेकर कि मैं एक चीज, तो जो चीज मैं आपको दिखा रहा था ये है, ये भाई 2016 का एक्ट है, उसके अनुसार आपको क्या है भाई, अपना दोबारा से मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल की दोबारा जरूरत नहीं है, जब आप कर्मचारी लग जाते हो तो दोबारा जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है कि इन केस यू ऑलरेडी appeared before the medical board in हरियाणा during the past 6 month। ध्यान कर लेना भाई, जो ये 11,000 वाले हैं तो इनको तो 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। जो 3774 है इनको ज्यादा नहीं हुए हैं। एंड डिक्लेयर मेडिकली फिट, you need not to appear for the same again in case you are already employed somewhere under Haryana government and you have already produced a medical certificate in department. You may be exempted from the producing fresh medical certificate provided there is no break in your service and you produced a certificate from your employer at the time of joining in the regard। तो भाई जान लो कच्चे कि जो 11,000 वालों को तो मेडिकल करवाना पड़ेगा, जो लेकिन इनको क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग इनको छूट है, इनको कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर, ठीक है, रिजाइन कर आप जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है वो ले सकते हो। तो ये बहुत ही कुछ अच्छी अपडेट थी हरियाणा पुलिस को लेकर और जो मेडिकल को लेकर सभी भर्तियों में। जरूरी नहीं है कि ये हरियाणा पुलिस पे ही लागू होगा। यदि आपका कलरक पर कहीं ज्वाइन हुआ है तो कलरक पर भी ये अप्लाई होगा। कहीं आप टैक्सेशन इंस्पेक्टर लगे, सब पे। तो ये 3774 में से जो सिलेक्ट हुए हैं तो उनको मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं, चाहे आप किसी भी पद पर सिलेक्ट क्यों न हुए हो। तो यही रहेगी भाई पूरी प्रोसेस, आपको हमने बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर हमें बताएं, हम आपकी 100% सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। अपने भी आप पे जो बेस्ट होगा वो हम आपको बताएंगे। जो हमें नहीं पता होगा हम मना कर देंगे, भाई आप अपने लेवल पर उसको ढूंढ निकालें। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो लाइक कर सकता है वो लाइक करे, जो शेयर कर सकता है वो शेयर करे, और जो दोनों ही कर दे तो बस फिर तो दम दम धमाधम है भाई, बहुत ही खटाखट है।